नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR सैनिक। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में, यानी मैं कहूं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम पेपर में आने की संभावना जिसकी सबसे ज़्यादा है, उन दो रिएक्शनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी दो रिएक्शनों के बारे में जिक्र करें जो बोर्ड एग्जाम में यानी 2025 के पेपर में 101% आने की पॉसिबिलिटी है। वो रिएक्शन की बात करें और उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझेंगे कि कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पूरे हों। यानी अगर आती है एक रिएक्शन आएगी तो 1 या 1.5 नंबर की आएगी, दोनों आते हैं तो 3 नंबर की रिएक्शन आएंगी। वो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा प्रचलित और कंपटीशन में भी उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में। तो जरा हम इस बात करते हैं उसी दोनों रिएक्शनों की, जिनका नाम है, एक का नाम है कैनिजारो और एक का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एक तो क्या नाम है कैनिजारो अभिक्रिया और एक है एल्डोल संघनन। लेकिन दो की चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कैसे भी करें अपने को आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अपने को रिएक्शन हर हाल में अपने को आनी चाहिए ताकि अपना बोर्ड पेपर में हम उसको लिख सकें और अपने नंबर आ जाएं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अपना बिंदु है कैनिजारो एंड एल्डोल संघनन। तो देखो अपने पास स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे एल्डोल अभिक्रिया की बात करेंगे। एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, क्या इसकी पहचान है, कैसे रिएक्शन कंप्लीट करें। एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल में अपने पास नाम में ही 2 वर्ड है, एल प्लस डॉल, ऑल, एल्ड प्लस ऑल, मतलब एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड भी रहेगा और एल्कोहल भी रहेगा। देखो सबसे पहली पहचान, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। वो ही कंपाउंड ये अभिक्रिया देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसे एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो ही ये अभिक्रिया देंगे, वरना भाई साहब नहीं देंगे, वरना रिएक्शन नहीं देंगे, वरना कैनिजारो देंगे। ठीक है, दोनों इसकी पहचान है। दूसरी बात याद रख लेना, इसमें जो NaOH काम लेते हैं वो DIL दिल वाला लेते हैं। मतलब हम कहेंगे तनु NaOH काम में लेते हैं। कौन सा NaOH काम में लेंगे? तनु। तो आपको पता है कैनिजारो में क्या लेंगे? अरे भाई वहां पर कंसंट्रेट NaOH काम में लेंगे। ठीक है ना, सांद्र NaOH काम में लिया जाता है। ठीक है, इसकी पहचान अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दिल यानी तनु NaOH काम में लेंगे, साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड से एल्डोल बनेगा, कीटोन से कीटोल बनेगा, एल्डिहाइड से एल्डोल बनेगा और कीटोन से कीटोल बनेगा। क्या बनेगा भाई? कीटोल। क्या? कीटोल, मतलब कीटोन प्लस ऑल। एल्डिहाइड में एल्डोल, एल्ड प्लस ऑल। देखिए कैसे, ध्यान देना, रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन सबसे सरल है, सबसे इजी यही रिएक्शन है, इसलिए आपको इसको आना जरूरी है। देखिए कैसे हम लिखें। मेरे पास है CH3, इसके साथ मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और यहां लिखा H। मैंने एल्डिहाइड लिया है। क्या लिया है? एल्डिहाइड। मुझे एल्डोल बनाना है ना, कीटोल में कीटोल बनाना है तो कीटोन ले लूंगा, क्या दिक्कत है? एल्डिहाइड लिया, दूसरा एल्डिहाइड O ले लो, CH3, सर C डबल बॉन्ड O H, ये दूसरा एल्डिहाइड है। अब देखो ध्यान देना, हमारे पास अल्फा है बेटा, ये जो C है ये तो क्रियात्मक समूह वाला है, कार्बोनिल समूह वाला है। ये तो कौन सा है? कार्बोनिल समूह वाला क्या है? C है। हमें तो क्या चाहिए? अल्फा। तो ये अल्फा C रहा और ये भी अल्फा C है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन। एक का अल्फा हाइड्रोजन ले लो काम में और एक का कार्बोनिल कंपाउंड काम में ले, दोनों की रिएक्शन करवानी है। यहां लिखूंगा
NaOH, तनु NaOH काम में लेना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH3, CH यहां लगाओ, यहां OH लगाओ, CH2, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल बोला। क्यों बोला भैया एल्डोल? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा एल्कोहल, दोनों मिलाकर क्या बनाए? एल्डोल। बना कैसे? तो बता रहा हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। क्या लिखना आपने को? जैसे यहां लिखा CH3 डबल बॉन्ड OH, यहां लिखो CH2, एक H को नीचे लगा दो, अलग कर लो, थोड़ा समझ में आ जाए। डबल बॉन्ड O और H, आपको पता है क्या कार्बोनिल कंपाउंड है, उनकी एक स्पेशल रिएक्शन है। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना, यहां लिखेंगे DILNaOH। ठीक है, ये हमारे पास देखो, यहां से हम कहेंगे सर H प्लस रिमूव, और इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब इस पर क्या आया? प्लस। अब प्लस, ये किसका काम कर रहा है? नाभिक स्नेही सेंटर का काम कर रहा है। इससे नाभिक स्नेही अभिकरण में कौन सा? माइनस वाला आकर अटैच करेगा। ये नाभिक स्नेही रिएजेंट का काम करेगा, सीधा अटैक कहां करेगा? कार्बन से। पहले इसका अटैक होगा, फिर ये जाकर इसकी वैलेंसी पूरी कर लेगा। कैसे? हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे सर CH3, फिर हम लिखेंगे क्या? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड तो बचा नहीं, हमने तो गलत लिख दिया, इसलिए हम इसको ठीक कर लेते हैं। हमने यहां गलत लिखा, देखिए यहां लिखेंगे हमारे पास बचा क्या? C से ये H चिपका दो, ये रहा वाला, पास में चिपका दो, ये H चिपका दिया, फिर O, ये रहा O से H वाला, कौन सा H आया? ये H, बाकी जो CH2O वाला लिख दो, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या नाम है इसका? एल्डोल। क्या ये? एल्डोल है। इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी। अगर हम इसमें कीटोल बनाए तो, अरे कीटोल बना लो, क्या फर्क पड़ता है? कीटोल बना लेते हैं। देखिए ध्यान देना, हम यहां लिखेंगे कीटोल। क्या मतलब क्या है? कीटोन ले लेंगे काम में, डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा भी ले लो CH2 लिख रहा हूं, एक H नीचे चिपकाना है मुझे, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और CH3, वो ही ऊपरजेंशिप क्या लेना है? तनु NaOH काम में लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहेंगे सर? ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से प्लस, इस पर क्या है? माइनस, और इस पर क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पर प्लस। नाभिक से नहीं, सेंटर ये आकर जोड़ दो, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, इसे चिपकाओ, C यहाँ OH, यहाँ CH3 रहेगा, ये CH3 मैंने नीचे लगा दिया, और यहां लिखूंगा CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोल। क्या बन जाएगा? कीटोल। अब क्या बन रहा है? कीटोल बना है, क्योंकि इसमें कीटोन लिया था इसलिए कीटोल बना है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, दोनों साथ में नहीं ले सकते क्या? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दोनों साथ में नहीं ले सकते? ले सकते हैं, अलग अलग एल्डिहाइड ले सकते हैं, अलग अलग कीटोन, लेकिन रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, और उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? क्रॉस एल्डोल। क्या हो जाएगा? क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया। बेटा याद रख लेना, ये भी साथ के साथ याद रखना है। क्या? क्रॉस, जैसे मान लो मैं लिख दूं, मेरे पास है CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। क्या दोनों एल्डिहाइड समान है? तो आप उत्तर दोगे नहीं है, दोनों एल्डिहाइड तो समान नहीं है बेटा, दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम नहीं है, और दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम नहीं तो क्रॉस एल्डोल है। क्या है? क्रॉस एल्डोल। अब इसकी रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप यहां लिखना सर, हम लिखेंगे NaOH। क्लियर बात? ये हम लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बनेगा बेटा? 4 प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, जिनमें से 2 तो क्रॉस एल्डोल के और 2 एल्डोल के, तो टोटली 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने? हम कहेंगे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? देखो ध्यान देना, एक पहला प्रोडक्ट
इसका कार्बोनिल कंपाउंड काम में ले लो। यहां O से H लगा दो, यहां H, फिर यहां ये क्या बच गया, CH बच गया, और इससे नीचे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड O और ये H, एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या कहोगे सर, इसका अल्फा हाइड्रोजन काम में लो, ले लो साहब। आप क्या लिखोगे, CH3 CH2 C, O से H लग गया, यहां H चिपका दो, और CH2 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा इसी से बना लो, अकेले से बना लो, क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड की जगह इस तरह क्या सिंगल बॉन्ड कर दो, OH लगा दो, H CH2 C डबल बॉन्ड OH। चौथा प्रोडक्ट इस अगले दोनों सेम वो लेके बना लो, क्या लिखोगे, CH3 CH2 C, यहां लगाओ OH H, और यहां जोड़ना CH3 डबल बॉन्ड OH। ये दोनों प्रोडक्ट हैं वो क्रॉस एल्डोल के हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट एल्डोल के हैं। इस प्रकार से टोटली 4 प्रोडक्ट बनते हैं एल्डोल में। क्रॉस एल्डोल में कितने बनते हैं, 4। पूछा जाए तो बताना, ठीक है। अगली रिएक्शन इसी में हम बात कर लेते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन की मैंने शुरू में ही कहा था, और उसका नाम है केनिजारो। कौन सी रिएक्शन बात करेंगे हम यहाँ पर, केनिजारो अभिक्रिया। बेटा अपनी भाषा में कोनी बेरो अभिक्रिया। केनिजारो का मतलब ये है अल्फा हाइड्रोजनों का पता नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। मतलब सबसे बड़ी पहचान अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, अब्सेंट होने चाहिए, प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो एल्डोल होगा, और अगर नहीं है तो क्या बनेगा, केनिजारो। दूसरी बात, वहां पर तनु था, यहां पर क्या लिखोगे, सांद्र NaOH। सांद्र NaOH का काम में लोगे। इसमें एक पद का ऑक्सीकरण किस में होगा, सोडियम लवण में होगा, यानी मैं कह दूं कार्बोक्सिलिक में सोडियम लवण बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम लवण में हो जाएगा, सोडियम लवण, ठीक है। और दूसरे पद का अपचयन होगा, अपचयन होता है। ये आपको याद रखना है, स्पेशली बात ये याद रखनी है दोनों तीनों। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। दूसरा आपको क्लोरल ये अभिक्रिया देता है, ये क्लोरल है भाई, ये क्लोरल है, ये अभिक्रिया देता है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर CH3 लगा दो, तृतीयक ब्यूटिल एल्डिहाइड लगा दो, तो ये भी रिएक्शन देता है, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और बेंजील्डिहाइड भी देता है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये 4 ही कंपाउंड अपने पास ऐसे हैं जो ये रिएक्शन यानी अपने पास केनिजारो देते हैं, बाकी कोई केनिजारो नहीं देता है, ठीक है। देखिए कैसे रिएक्शन करवाएं उसकी हम चर्चा करें। कोई भी एक ले लो इनमें से, इसकी विथ मैकेनिज्म बता दूं आपको। पहले हम बात करें रिएक्शन की। मैं लिखूं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, यहां लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। रिएक्शन करवाना, यहां लिखेंगे सर सांद्र कंसंट्रेट, सांद्र NaOH कंसंट्रेट लेना है। एक तो एल्कोहल में बदल जाएगा और एक एसिड में बदलेगा। एक तो एल्कोहल में और एक अणु तो किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में, एक किस में बदल जाएगा, एसिड में बदलेगा। कैसे मैकेनिज्म देखना, ये मैकेनिज्म सही कर लो। देखो ध्यान देना कैसे। सबसे पहले हमारे पास NaOH, इसके आयंस बनाओ भाई, क्या बनेगा
Na+ और OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल ये रहा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो हमें पता है पहले पद में, आपको पता है क्या होगा, आपको पता है एल्डिहाइड कौन से अभिक्रिया नाभिक से नहीं योगात्मक, तो पहले न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराओ इसके ऊपर। ऐड कौन आएगा, OH माइनस का ऐड करवाना है, सीधा अटैक कर लेगा। क्या बनेगा, HCO पर माइनस HOH, पहला पद। अब इसके बाद दूसरा पद में आप क्या इसको क्या रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका, माइनस यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये H यहाँ पर निकल जाएगा माइनस के रूप में, और सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करवाता है। ठीक है, ध्यान देना, हमारे पास क्या हुआ H, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा दोबारा से। दूसरा जो पद है हमारे पास, सेकंड जो फॉर्मेल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन भी आपको क्या है पता है, आपको ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये शो करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इस पर क्या आएगा माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। ऐड कर दो, CH3O पर माइनस, क्या है, मिथॉक्साइड आयन है, क्या बनेगा, मिथॉक्साइड। अब जो मिथॉक्साइड आयन बना और एसिड है, इन दोनों को ऐड कराओ। पद नंबर 4 में आप क्या लिखोगे, CH3O पर माइनस प्लस HCOOH और Na+ है। हमें पता है एसिड है वो प्रोटॉन क्या करता है, रिलीज करता है, ये यहां से प्रोटॉन रिलीज करेगा, करते ये कहां चला जाएगा, माइनस के पास, और ये प्लस इस ऑक्सीजन के पास आकर अटैक कर लेगा, और क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस HCOONA, ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। यानी एक अणु तो किस में बदल गया, एल्कोहल में, और एक इसमें सोडियम लवण बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक क्या बना है, सोडियम लवण। ये दो रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तब इनको आपको बार बार देखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो